नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने जो चेतावनी दी थी, उस चेतावनी का असर देखो ये होता है। कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा था कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर के डर से कहा था कि अपना जो फार्म है, अगर आपने गलत तरीके से भर दिया है, तो आपको विथड्रॉल करना होगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो डेट दी थी विथड्रॉल करने की, वो 26 तारीख से शुरू की थी और 2 मई तक टाइम दिया गया था। और 2 मई तक जो टाइम दिया गया था, और जिनके पास योग्य ही नहीं है फिर भी उन्होंने फार्म डाल दिया था, उनकी चेतावनी के बाद में लगभग 6000 विद्यार्थी जो हैं उन्होंने विथड्रॉल कर लिया। 6552 उम्मीदवार थे, उन्होंने गलत फॉर्म भरा था और इन उम्मीदवारों ने अपना फार्म है वो वापस ले लिया है। तो 6552 विद्यार्थियों ने आवेदन को क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड को इससे बड़ा फायदा हुआ है, लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। इन 6582 विद्यार्थियों की वजह से कर्मचारी चयन बोर्ड को कितने सारे टीचर लगाने पड़ते, उनको पेमेंट करना पड़ता। तो हमें हमारी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन के आधार पर ही फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तभी फॉर्म भरना चाहिए, अगर है ही नहीं फिर भी अपन फॉर्म लगा रहे हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड को नुकसान होता है। तो इसकी वजह से कर्मचारी चयन बोर्ड आपके ऊपर एफआईआर कर सकता है। तो उन्होंने सूचित किया था पहले ही, 26 तारीख से 2 तारीख तक आपको टाइम दिया गया था। तो उन्होंने, जिन्होंने गलत भरा था, फार्म भर लिया था, उन्होंने वापस ले लिया है। तो देखो इसमें सूचना आई है कि एफआईआर के डर से 6582 अयोग्य उम्मीदवारों ने आवेदन वापस ले लिया है। बोर्ड को 30 लाख रुपए की बचत होगी। अगर ये गलत फॉर्म भरने की वजह से बोर्ड को 30 लाख रुपए का नुकसान होता, ठीक है ना, तो इस वजह से उम्मीदवारों को फॉर्म वापस लेना पड़ा। ये सही सूचना है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो प्रदेश में 10 भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले 6582 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास इन भर्तियों की योग्यता ही नहीं थी। 10 भर्तियां ऐसी थी उनके पास योग्यता ही नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। जिनसे इन भर्तियों की योग्यता ही नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने आवेदन कर दिया। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की तो वे बेवकूफ पर आ गए। एफआईआर दर्ज होने के डर से इन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया है। भर्ती परीक्षार्थियों में अब इतने अभ्यर्थी कम होने के कारण से संसाधनों की जरूरत कम होगी और बोर्ड को करीब 30 लाख रुपए की इससे क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र जांच ले कि शैक्षणिक योग्यता क्या है भर्ती के अंदर और उसका प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं है। अगर आप योग्य ही नहीं है तो फॉर्म भरे मत, नहीं तो कर्मचारी चयन बोर्ड आपके ऊपर क्या करेगा, एफआईआर करेगा। क्यों करेगा एफआईआर? एफआईआर इसलिए करेगा क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड को कितना नुकसान होता है। जितने जो विद्यार्थी हैं, अब 7,000 के आसपास ये विद्यार्थी है, इनको परीक्षा में बैठाते तो क्या होता, उनके ऊपर विक्षक लगाने पड़ता है, कर्मचारी चयन बोर्ड पर खर्चा बढ़ जाता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एफआईआर आप पर दर्ज करता है। तो अपना फॉर्म में विज्ञप्ति को देखो, उसके अंदर योग्यता को देखो और योग्यता को देखने के बाद भी उसमें फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है। विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता, संबंधित प्रमाण पत्र जांच ले, उसके बाद ही इन भर्तियों में वापस देने की छूट दी गई थी। कम छपवाने पड़ेंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र, एक तो प्रश्न पत्र कम छपवाने पड़ेंगे तो उससे खर्चा बच जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड का, ठीक है। और 500 से अधिक विक्षक लगाने पड़ते हैं, 500 विक्षकों का खर्चा होता, किसको, कर्मचारी चयन बोर्ड को उठाना पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी के सारी विड्रॉल करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने दबाव डाला था और इस वजह से वो विद्यार्थी जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरा था उन्होंने फॉर्म को वापस ले लिया है, ठीक है। तो आगे से आप सब लोग भी ध्यान रखना कि इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए, विज्ञप्ति में को ध्यान से पढ़ो और विज्ञप्ति के अंदर अगर सूचना है कि आप फॉर्म भर सकते हैं तभी फॉर्म भरे। अगर प्रमाण पत्र भी आपके पास किसी चीज का मांग रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड और आपके पास नहीं है, फिर भी आपको फॉर्म भरना नहीं चाहिए, क्यों, आप योग्य नहीं है, इसलिए आप पर कार्रवाई हो सकती है भविष्य के अंदर। तो ध्यान रखना है भविष्य के अंदर आप, ठीक है। तो इतनी ही सूचना थी ये। तो देखो मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस सुजानगढ़ के अंदर गोरा टावर के अंदर संचालित है। आप नए बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं 1 तारीख से। तो आप आरपीएफ की अगर तैयारी करना चाहते हैं, पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, पशु परिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी क्लासें यहाँ पे लग रही है।
तो आप हमसे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8209352408। इन मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद में कोई भी आपके डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे की इस न्यूज के लिए हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।